फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपका टेंस। ठीक है, आपको बेसिक से लेके जो भी टेंस के जो प्रकार होते हैं, आज सिर्फ डिटेल हम बेसिक चर्चा करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को बनाने का रूल कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबको आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे और फिर टॉपिक बाई टॉपिक हम बारीकी से चैप्टर बाई चैप्टर हम सभी को शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको कराएंगे और समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ से काइंड्स ऑफ टेंस हम नहीं समझते, हम यहाँ से कुछ रोचक तरीकों से हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये स्क्रीन पर बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम टेंस की तो बात करेंगे ही, अब यहाँ से कुछ रोचक तरीके से ही टेंस को जानेंगे। क्या करेंगे? रोचक। अब टेंस के तो 3 प्रकार हो गया। अब याद करने का क्या ट्रिक है? अब याद करने का ट्रिक यही है कि मान लीजिए कि टेंस को हम बाप मान लेते हैं, यानी कि ये पिता हो गया। ठीक है, ये टेंस, इसको पिता मान लीजिए, ये पिता हो गया। अब इसके 3 लड़के हो गए। कितने लड़के हुए? 3 लड़के हुए। तो जितने भी, अगर बाय द वे अगर रियलिटी है कि जितने भी किसी के अगर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, कितने भी बेटे यानी एक से ज्यादा बेटे, तो सभी बेटा का गुण तो अलग अलग होगा। बोलने का अलग होगा, रहन सहन, चलने का रहन सहन अलग होगा, खाने का, बैठने का, पीने का, सबका सेम सेम तो बहुत न के बराबर होता है, यानी कि सबका कुछ काम करने का तरीका अलग होता है। तो उसी तरह से हम पहले ये बात करते हैं कि टेंस क्या हो गया? पिता हो गया। इसके 3 बेटे हैं। कौन कौन? मैंने बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो ये बेटा हो गया। तो देखिए, पहला बेटा है यहाँ पे, इसको हम बेटा लिख देते हैं ताकि और मजा आ जाए। तो पहले बेटा के नाम क्या आया? प्रेजेंट। क्या आया? प्रेजेंट टेंस। इसको बोला गया प्रेजेंट टेंस बोला गया। ठीक है, और दूसरे जो बेटा आया, दूसरे बेटा, तो दूसरे बेटा यानी कि दूसरे टेंस की बात करें तो क्या आया? पास्ट टेंस। अभी हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। उसके बाद तीसरा जो बेटा आया, तीसरा बेटा, इस बेटा का नाम हो गया फ्यूचर। अब देखिए, पहले ही हम आपको बता दिए कि सभी बेटा का नाम लॉजिक है। नाम अलग है तो काम भी अलग होगा, बोली भी अलग होगा, चलने का रहन सहन भी अलग होगा। सबसे पहले आपको हम बोल दिए कि बेटा तो 3 गो है, लेकिन तीनों का काम भी अलग अलग है। नाम ही से पता चल रहा है, ये प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर, सबका नाम ही से पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपको पता चल गया टेंस के 3 बेटा। पहला बेटा के नाम प्रेजेंट, दूसरा बेटा के नाम पास्ट और तीसरे बेटा के नाम फ्यूचर हो गया। अब रियलिटी ये है कि भाई सबका जब बेटा है तो इसके भी तो खानदान आगे बढ़ेगा ना, इसका भी खानदान तो आगे बढ़ेगा, ये तो यहीं पर सीमित नहीं होगा ना। अब इसका भी खानदान आगे बढ़ेगा। तो कैसे आगे बढ़ेगा बच्चों? तो देखिए, इसका भी 4 बेटा हुआ, प्रेजेंट टेंस जो हुआ ना, इसका भी 4 बेटा, फिर इसके भी 4 बेटे, फिर इसके भी 4 बेटे। अब बेटे के बेटे हुए, लेकिन इसके परदादा तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके बेटा आगे से आगे जाते रहा है। अब देखिए कैसे होता है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। अब इसको यहां से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये 4 गो हुआ। कौन कौन हुआ प्यारे बच्चों? तो पहला का नाम दे दिया सिंपल। क्या नाम दे दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा बेटा के नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान समझिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो बेटा हो गया उसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्यारे बच्चों, और चौथा बेटा का जो नाम हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया चौथा बेटा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 हो जाएंगे। कितने होंगे? पास्ट टेंस के भी 4 हो जाएंगे। तो कौन कौन होंगे? पे सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लग गया और इसमें पास्ट है तो पास्ट लग जाएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों बात करें, दिखाई दे रहा है रेड वाले, या मार्कर ये ठग दिया, ये डीप है नहीं, बहुत हार्ड दे दिया, उग ही नहीं रहा है। चलिए बच्चों, कमेंट में बताइए उग रहा है कि नहीं। पास्ट है तो इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह से दूसरा जो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बच्चों कितना हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उसी तरह से तीसरा जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसी तरह से प्यारे बच्चों चौथा की बात करें तो चौथा भी हो जाएगा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों उसी तरह से अगर बात करें तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट का हो गया। अब सेम उसी तरह से प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, ये फ्यूचर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फ्यूचर का। तो फ्यूचर का सेम उसी तरह से हो जाएगा, कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह से दूसरा जो प्रकार होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों उसी तरह से तीसरा जो प्रकार होगा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से चौथा की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा लेकिन इसमें कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अगर इसकी हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये सब क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया और ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसकी कि ये काम कैसे करता है, या ये किसके बारे में बताता है, कौन क्या कहता है, अब इसके बारे में हम प्यारे बच्चों अगर चर्चा करें तो ये क्या बताता है, ये इसमें हमेशा है लगा हुआ रहेगा। क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, नहीं, चलो तो इसमें क्या रहेगा, है, इसमें क्या रहेगा, था, और इसमें रहेगा गा। यानी कि ये तीनों बेटे अजब है। ये प्रेजेंट टेंस जो है ना, यानी कि फर्स्ट बेटा जो प्रेजेंट है वो है के बारे में बताएगा, जो अभी चल रहा है इसके बारे में। और पास्ट टेंस जो है ना, ये दूसरा बेटा जो है बीते हुए कल के बारे में बताएगा, जो चला गया, रो रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, नाच रहा था, हंस रहा था का मतलब क्या है, बात बीत चुकी है। तो जो बात को बीते हुए बात को बताएगा ना वो यही बताएगा, ये जो बात बीत जाएगा ये बताएगा। तो कितनी अच्छी है ना, तीनों बेटा का गुण कितना अच्छा है। तो ये बताएगा बीते हुए बारे में, और ये बेटा फ्यूचर क्या करेगा, फ्यूचर भविष्य की बात बताएगा। भविष्य की कैसे, आने वाली बात, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं मतलब अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, कोई भरोसा नहीं है पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, पिटूंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं गोल घर जाऊंगा, मैं फला चिल्ला जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, लास्ट में गा जरूर लगा हुआ रहेगा। और जब लास्ट में गा लग जाए तब समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन फ्यूचर टेंस में भी चार, आप कैसे पहचानिए कि फ्यूचर टेंस में से कौन कौन है, ये सिंपल फ्यूचर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे पहचानिएगा। उसी तरह से इसमें भी टेंस में है। अब सिंपल में भी है लगा रहेगा, इसमें भी है लगा रहेगा, कैसे पहचानिएगा कि है तो है लेकिन चारों में से है कौन है। तो आज हम विशेष जो बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, हम सिर्फ सिंपल के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सिंपल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको टॉपिक जो है पहला सिंपल है, इसीलिए हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर पूरा इसमें बोर्ड पे नहीं आ सकता है तो इसीलिए भाई हम आज फर्स्ट टॉपिक कराएंगे, जो कि नाम है मेरा ये सिंपल, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये है फिर था, तो अब वीडियो को सीरीज जो चलेगा ना, ये टेंस तो भाई सबका पढ़ना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक वीडियो में 3 घंटा का वीडियो हम क्लास दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पे लंबी हो जाएगी और ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए बारी से हम क्या करेंगे, आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, क्या बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम यही चर्चा करेंगे कि यहाँ पे है, इसमें भी सब में है लगा रहेगा, लेकिन किस तरह से है लगा रहेगा अब उसको चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला जो है ना, यहाँ से पहला को आज हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, आपको ध्यान से समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें ना तो इसमें ता लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ता। कैसे समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ समझते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहे हैं, ता है, ती है, ते है, क्या है, ता है, ती है, ते है, लगा रहे, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। याद रहेगा ना जी, सिंपल क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं।
अब समझ लीजिए जब हिंदी में आपको कहीं पे लगा रहा है कि वो पढ़ता है वह जाता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी रूल जो होते हैं बहुत तरह का रूल बनाया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ये जो ना होता है ना रूल होता है बनाने का। अगर ये आपको रूल आ गया ना बनाने समझ में रूल आ गया तो आप कोई भी खतरनाक से खतरनाक ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पता चलना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों पहले की बात करें तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या एस या ई एस लिख लीजिए। एस या ई एस क्या लिख लीजिए? एस या ई एस लिख लीजिए। या इसमें वर्ब वन प्लस कॉम्प्लीमेंट या तो वो लिख लीजिए या तो आप सी लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको बनाने का रूल है। अभी इसको पढ़ियो कहाँ पे होगा आपको हम बताते हैं। अब यहाँ से लीजिए सब्जेक्ट प्लस ये है नहीं, एक मिनट हो गई, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस क्या होगा? एस या ई एस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहला इसका स्ट्रक्चर हो गया। और पहला स्ट्रक्चर पे प्यारे बच्चों क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या कोई पूछेगा, आप कोई पूछ देगा तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? तो आई एम रीड। कोई बच्चा बहुत फिर इसमें गलती करेगा, क्या बोलेगा? सर हमको तो आता है। क्या आता है? आई एम रीड, ताकि गलत है। आई इज एम आर का प्रयोग रहा रही में किया जाता है, अभी इसमें नहीं किया जाता है। सीधे अगर लास्ट में रहे ता है ती है तो हमको इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है? तुम पढ़ते हो तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा यू रीड। क्या होगा? यू रीड। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? यू रीड समझ में आ गया? सिंपल सा सेंटेंस। अभी एक ही एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, फिर अगला एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, अगला कुछ स्ट्रक्चर नंबर अगर दूसरे प्यारे बच्चों बात करें तो इसी में डू या डज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसी में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपको हम बात कर दे तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ओ प्लस सी अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट इसको लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, डू या डज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आते हैं, अब ये भी तो बात है कि डू या डज का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा प्यारे बच्चों? तो देख लीजिए, यू वी दे क्या हो? यू वे दे, इस सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे डू का। लेकिन सी ही इट या किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, लिख लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, इसके साथ लगाना है डज का प्रयोग। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब ये चीज आपको काम देगा यहाँ पे। कैसे? अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, मार्कर थोड़ा सा मेरा डाउन जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ओ प्लस सी, तो जिसमें नॉट लगा रहा है, जैसे कि हम हिंदी सेंटेंस लेते हैं, क्या लेते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिए, क्या ले लिए? कि तुम नहीं पढ़ते हो। तो देखिए तुम नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पे तुम क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, यानी कि यू के साथ क्या लगाना है? तो अभी बताया कि यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो यू है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए यू के साथ डू या डज, तो यू के साथ आपको पता चल गया कि डू लगाना है तो यू डू। उसके बाद डू के बाद नॉट है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ पे नोट लगाएंगे तो यू डू नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या पढ़ना क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे यू डू नॉट सीधे रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीड। अगर इसी में होता कि किताब नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पे यू डू नॉट रीड बुक हो जाता। दैट्स क्लियर प्यारे बच्चों? ये तो आप नोट कर लिए, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब ये तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से हम तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तीसरा स्ट्रक्चर जो क्या होगा, तो तीसरा स्ट्रक्चर में होगा डू या डज को बाहर निकाल देंगे और प्लस सब्जेक्ट को यहां लिख देंगे प्लस वर्ब वन प्लस ओ लगा देंगे प्लस सी अदर वर्ड और सी से कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब इस पे भी सेंटेंस हम बनाएंगे, एग्जांपल में देंगे और आपको समझ में आएगा, तो इसको भी डिटेल से समझना है। ठीक है, इससे प्यारे बच्चों बात करें कि इस पर सेंटेंस कैसे, इस सेंटेंस में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे के तो बहुत सारे 8 तक के बच्चे जाते हैं तो उसको कम से कम यही पता नहीं रहता है कि जब डू या डज कब लगता है, डू डज जो बाहर लगता है उसको पहले कैसे लगाना है। तो आप एग्जांपल देंगे, आप ध्यान से उसको वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सेंटेंस क्या रहेगा, मान लेते हैं कि ऐसे रहेगा, क्या वह गाना
गाती है, कोई लड़की का नाम आ गया। चलिए अब देखिए, गाती है यानी कि कोई लड़की है, और गाता रहता तो कोई लड़का हो जाता। अब यहाँ से क्या आ गया, तो देखिए क्या का मतलब वाट वाला क्या नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो बाद में लगता है हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ही के साथ इसके पहले आपको बताया कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चे ही और सी, इट्स या किसी व्यक्ति का नाम हो उसके पहले हम लगाते हैं डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वह, यहाँ पे देख लीजिए वह, वाट मतलब तो क्या होता है, तो वाट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वाट गलती हो जाएगा। यहाँ पे वह है, वह गाती, वह गाना गाती है, तो सी डज, इसी जगह सी सिंग सॉन्ग। लेकिन यहाँ पे क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि वह यानी कि कोई लड़की है यानी कि सी है, और सी के साथ डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है डज। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, डज। उसके बाद हो जाएगा सी। समझ आया प्यारे बच्चों, क्योंकि ही के साथ जो चीज लगेगा ना बाद में उसको हम पहले लगा देंगे जब क्या लगा रहा है तब। तो ही डज क्या हो जाएगा, सॉरी सी डज। उसके बाद गीत गाती है ना, तो सी डज सिंग अ सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड लगाना है। जब क्या, क्यों, कैसे, कब लग जाए तो क्वेश्चन वर्ड लगा देना। अब इसका एक लास्ट और स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है बच्चों, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या कर रहा है कि अब सेम रहेगा, बस यही चीज रहेगा, बस इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्यों, अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पर लिख देते हैं क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ओ प्लस सी। ठीक, ये हो गया चौथा का स्ट्रक्चर। अब चौथा के स्ट्रक्चर में आपको प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, तो अब इसमें सेंटेंस हम देंगे जो कि आपको समझना है और इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सोहन, सोहन क्या कर, ना रहा रही में आ गया, तो रहा रही नहीं लेना है जी, एक मिनट। सोहन क्या, एक मिनट, सेंटेंस वे लोग क्यों हंसते हैं, और क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये क्यों लगा हुआ है, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब क्वेश्चन वर्ड जब इसमें आ गया तो हंसना, अब हंसना क्या है, वर्ब है। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, अब सर जी क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों क्यू डब्ल्यू, यहां से ध्यान से देख लो, क्यू डब्ल्यू, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, और डब्ल्यू से होता है वर्ड्स। सर कहिएगा क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो वो भी आ जाओ प्यारे बच्चों। जैसे तुमसे पूछ दिया क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्यों हंसते हो, कब उठते हो, जब, कैसे, ठीक है, उसके बाद कब हो गया, ये सभी जो वर्ड है ना, और कुछ हो सकता है इसमें एक दो, तो ये सभी जो वर्ड आएगा ना ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। तुम क्या करते हो, तुमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, तुम क्यों खेलते हो, ये भी तुमसे कोई क्वेश्चन हो गया। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, ये भी क्वेश्चन हो गया। तुम क्यों रोते हो, तो क्यों रोते हो, तुमसे भी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का जो वर्ड आएगा ना ये क्वेश्चन वर्ड होता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में हमको क्या प्रयोग करेंगे, क्यों, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं, वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, तो क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। वाई के साथ अब बोला है कि डू या डज लगाने के लिए, तो डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें कौन है, दे, वे लोग। तो दे के साथ किसको प्रयोग करेंगे, तो हम आपको हम बताए थे कि यू, वी, दे, इस सभी के साथ डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डू का। तो वाई, उसके बाद डू या डज में क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर वे लोग है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, वाई डू दे। और हंसना का होता है लाभ, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ। प्यारे बच्चों ये रहा सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस को बारीकी से पढ़ लेते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो हमको तो लगता नहीं है कि यार टेंस इतना अच्छा से मतलब कोई दिक्कत होगा पढ़ने में। एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको क्लियर बुझा जाए, ठीक है। एक बार इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को चलते हुए देख लीजिए, और इसको एक बार बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज हम कराए टेंस के सभी टेंस के टॉपिक बता दिए कि कौन सा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और आज मैंने कराया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये टेंस जो है ना, इसका टेंस का पहला भाग मैंने करा दिया यहाँ से। अब हम अगले वीडियो में हम कराएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कराएंगे, और बारीकी से एकदम साफ साफ बढ़िया समझते चलेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा ये आपको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक,
शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।